हाय फ्रेंड्स, आज हम अगला जो हमारा चैप्टर है राइम उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमें राइम के बारे में जानना है, राइम क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, राइम के कितने पार्ट्स होते हैं, उनकी हमें बात करनी है। राइम का हिंदी में मीनिंग होता है तुकांत। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको तुकांत बोलते हैं या अंत्यानुप्रास बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है इस पे फोकस करते हैं। राइम क्या है और क्या नहीं होती है। राइम्स आर बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन है कि राइम है ना, प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड होती है, नॉट टू स्पेल, नॉट ऑन स्पेलिंग। स्पेलिंग पे नहीं, जैसे स्पेलिंग लिखी हुई है DOG डॉग, तो इसके अंदर DOG से हमें मतलब नहीं है, स्पेलिंग से मतलब नहीं है, हमें मतलब उसके प्रोनाउंस से, उसके उच्चारण से। तो राइम का पता हमें उच्चारण से ही लगेगा। तो राइम्स आर बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन नॉट ऑन स्पेलिंग। पहली डेफिनेशन हो चुकी है। दूसरी बात लिखा हुआ है द रेगुलर राइजिंग, द रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग। राइज मतलब उठना और फॉलिंग मतलब गिरना, कि द रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग इन द फ्लो, फ्लो के अंदर साउंड इन पोइट्री, साउंड जो पोइट्री का जो साउंड होता है उसके अंदर रेगुलर जो राइजिंग एंड फॉलिंग होती है वो रिदम कहलाता है। ठीक है, द रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग इन द फ्लो ऑफ साउंड इन पोइट्री इज कॉल्ड रिदम। तो ये हमारी बात होगी। दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं तीसरी बात। क्या लिखी हुई है हमारे पास आपकी स्क्रीन के ऊपर कि इट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इट कौन, कि राइम। राइम जो है वो वर्स की, देखो लास्ट में आपको वर्स नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ ये देखो वर्स, ये जो वर्स लिखा हुआ है इस वर्स का मतलब होता है पोइम। कि ये जो पोइम है, ये जो लाइंस है, उन लाइंस के अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो मेन थिंग होती है एक पोइम की, एक लाइन की, वो रिदम होती है, राइम होती है। आगे वाला पॉइंट है कि द राइम, RHYM, कि द राइम स्कीम। अब हमारे पास में एक नया वर्ड आया राइम, कोई राइम स्कीम बोला गया, इस पे हम फोकस करना है और हमें इसी को पढ़ना है कि द राइम स्कीम ऑफ ए पोइम, एक पोइम की जो राइम स्कीम होती है, ऑफ ए पोइम, एक पोइम की जो राइम स्कीम होती है, प्लेज ए मेन पार्ट इन क्रिएटिंग इमोशनल, म्यूजिकल एंड रिदमिकल इफेक्ट्स। एक पोइम के अंदर जो राइम स्कीम होती है वो मेन भूमिका निभाती है किस किस के अंदर, उसके इमोशनल इफेक्ट को डालने के लिए, उसके म्यूजिकल इफेक्ट को डालने के लिए, उसकी रिदमिकल इफेक्ट को डालने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें सीखने को यहाँ मिली है। आगे लिखा हुआ है द मैचिंग ऑफ द लास्ट स्ट्रेस्ड वाउल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द मैचिंग ऑफ द लास्ट स्ट्रेस्ड वाउल। जो लास्ट स्ट्रेस्ड वाउल होता है, वाउल मतलब आप समझते ही हैं, AEIOU, जो वाउल होता है उस पर जो स्ट्रेस लगता है उसका मैच करना, कुल मिलाकर प्रोनाउंसिएशन। एंड ऑल द साउंड दैट फ्लो इट इन 2 और मोर वर्ड्स। इन 2 और मोर वर्ड्स का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको एक लाइन के अंदर लास्ट में जाना है, उसका साउंड चूज करो, फिर दूसरी लाइन के लास्ट में जाना है, उसका साउंड चूज करो। अब उस साउंड को मिलाओ और देखो कि कौन सा साउंड कैसा है। ये ही राइम स्कीम के अंदर हमें करना पड़ता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ इतने सारे वर्ड्स, मैं इन पे फोकस करता हूँ। आपको सबसे पहले डे लिखा हुआ दिख रहा है, ये डे नहीं, ये डेई है, डेई। चलो डेई, इसमें ई का साउंड है, डेई बोल दिया हमने इसको। मैं यहाँ ये डेई कर, ये डेई है। दूसरा लिखा हुआ है अवेई, तीसरा लिखा हुआ है पफ, चौथा लिखा हुआ है रफ, फिर लिखा हुआ है अपीयर, फिर लिखा हुआ है क्लियर। तो डेई अवेई, ये पहली लाइन थी डेई वाली, ये पहली लाइन है, इसका लास्ट वर्ड हमने ले लिया। ये सेकंड लाइन है, इसका लास्ट वर्ड हमने ले लिया। इसी प्रकार से थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये जो जितनी भी लाइन्स है इसके लास्ट वाले वर्ड पे जाना, उस वर्ड के ऊपर हमें फोकस करना है, उसकी स्पेलिंग पे नहीं, उसके प्रोनाउंसिएशन पे। हम और देखते हैं, लिखा हुआ है सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन। तो गौर से देखिए, पहला जो साउंड आया है पेन, लिख के बताता हूं मैं आपको, यहां देखिए PAIN, पेन। इसमें किसका साउंड है, पेन, न पे इस पे फोकस हो रहा है। आगे लिखा हुआ है अगेन, AGAIN, अगेन, फिर से वही साउंड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो राइम स्कीम बनेगी, पे न, तो न का साउंड है तो हम इसको ऐसे इंडिकेट कर देंगे, और अगेन न, फिर से न का साउंड आ रहा है तो हम फिर से इसको ऐसे इंडिकेट कर देंगे। तो इन दो लाइंस की, इस कपलेट की, इस लाइंस की जो राइम स्कीम है वो क्या है, AA।
ठीक है। और देखते हैं हमारे पास में और एग्जाम्पल से लिखा हुआ है, बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 bags फुल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हमारा लास्ट वाला वर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, लिखा हुआ है वूल, आप देख सकते हैं यहाँ पर वूल लिखा हुआ है। दूसरा आपको दिख रहा है FULL फुल। तो हम यहाँ पर राइम स्कीम जानने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा हुआ वुल, इसको हम एक से इंडिकेट कर देते हैं। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ फुल, इसको हम फिर ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। तो इस वाले वाक्य में हमारी राइम स्कीम हुई ए। अगला फिर से देखते हैं, हमारे पास में लिखा हुआ 1 for the master, 1 for the dame and 1 for the little boy who lives down the lane। तो हमारे पास में लास्ट के 2 वर्ड से लिखा हुआ है, हमारे पास में यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो हमारे लिए लिखा हुआ है डेम और दूसरा वर्ड हमारे पास में लिखा हुआ है लेन। तो हम इसकी राइम स्कीम जानने की कोशिश करते हैं। डेम में, इसमें मैं का साउंड आ रहा है तो हम इसको ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। लेन न फिर से न आया तो फिर वापस से हम इसको ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। तो हमारी राइम स्कीम हो गई ए। फिर से आगे चलते हैं। Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall। तो हमारे पास में लिखा हुआ है, यहाँ मैं फिर से पेन चेंज करता हूँ, आप देखिए ये पेन चेंज कर दिया है मैंने, लिखा हुआ है वॉल, दूसरा लिखा हुआ हमारे पास में फॉल। तो अब हम इनकी बात करते हैं। वॉल, इसमें सबसे पहले ले का साउंड आ रहा है तो हम इसको ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास में फॉल, फिर से ले का साउंड आया तो हम फिर से इसको ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। तो हमारी राइम स्कीम इसके अंदर बन गई ए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन couldn't put Humpty Dumpty again। हमारे पास में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मैन और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है अगेन। तो हम यहाँ इसकी राइम स्कीम जानते हैं। मैन न, इसमें न का साउंड आ रहा है तो न पे फोक, वैसे तो वाउल साउंड को देख रहा है लेकिन हम साउंड की बात ही करते हैं। मैन, इसमें न का साउंड आया, हम इसको ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। अगेन, फिर से न का साउंड आया तो हमको फिर से इसको ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। इसके अंदर राइम स्कीम हो गई ए। और आगे चलते हैं, इसको फोकस करते हैं, यहां इसको फोकस करते हैं हम। मेरी हैड अ लिटल लैम्ब, इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो एंड एवरीवेयर दैट मेरी वेंट द लैम्ब वॉज श्योर टू गो। तो स्नो लिखा हुआ हमारे पास में, इसको मैं लिखता हूं यहाँ SN और W, इसको बोलते हैं स्नो, ए ऊ का साउंड है। दूसरा हमारे पास में लिखा हुआ गो, इसमें भी ए ऊ का साउंड है, दोनों साउंड सेम है तो हम इसको ए और ए से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, राइम स्कीम बन गई। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। ओके, इस पे फोकस करते हैं। इट फॉलोड हर टू स्कूल वन डे which was against the rule, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला जो लाइन का लास्ट वाला वर्ड है वो लिख लिया हमने, रूल। दूसरा है it made the children laugh and play to see a lamb at school। फिर से हमारे पास लास्ट वर्ड आया स्कूल, हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास में लिखा हुआ है रूल एंड देन स्कूल, फिर से ए और ए की हम इसके अंदर क्या करेंगे, राइम स्कीम का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइम स्कीम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको एक बार यहाँ से देख लीजिए आप, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लीजिए कि एंड सो द टीचर टर्न इट आउट बट स्टिल इट लिंगर्ड नियर। तो हमारे पास में हमारा पहला वर्ड लिखा हुआ है नियर एंड देन एंड वेटेड पेशेंसली अबाउट टिल मेरी डिड अपीयर, APPAR अपीयर। तो हम देख लीजिए, हम देख लेते हैं नियर, इसमें नियर और आगे लिखा हुआ अपीयर, सेम साउंड है तो हम इसको ए और ए से इंडिकेट कर देंगे। तो हमारे राइम स्कीम इसके अंदर होगी ए। अब बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हैं, राइम स्कीम आपको चूज करनी है। वैसे तो चूज करी हुई है, मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे चूज करी हुई है। यहाँ पे फोकस करते हैं। लिखा हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high like a diamond in the sky। तो पहला वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, मैं पेन चेंज करता हूँ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्टार, दूसरा वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आपको आर, तीसरा वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आपको हाई और फोर्थ वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्काई।
तो गौर कीजिए, यहाँ राइम स्कीम हम इसकी राइम स्कीम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ फोकस कीजिए, जो दो लाइन से इसमें स्टार और आर सेम सेम है, तो हमने राइम स्कीम क्या लिख दी यहाँ पे, यहाँ हम लिख देते हैं हमारी राइम स्कीम, हमने लिखा ए और दूसरी लाइन का भी हमने लिख दिया ए, क्योंकि सेम साउंड है। फिर तीसरी और चौथी लाइन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है हाई एंड देन स्काई, हाई स्काई सेम साउंड है, तो हम इसको बी और देन बी से इंडिकेट कर देते हैं। तो हमारी इस पोइम की राइम स्कीम होगी ए ए बी बी। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, हमें इसकी राइम स्कीम हमें बतानी है। तो आपके पास में लिखी हुई है भाई राइम स्कीम, देखिए, ट्रू फ्रेंड्स आर बाय योर साइड, ओके, थ्रू इट ऑल ले, उस ऊपर वाले में साइड है, इसमें ऑल है, ट्रू फ्रेंड्स आर देयर, फिर रे, और फिर टू कैच यू व्हेन यू फॉल। मैं इसको लिखकर आपको समझाता हूं। देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है आपके पास में साइड, एंड देन ऑल, एंड देन THERE देयर, एंड लास्ट एंड फॉल। तो गौर कीजिए, साइड क्या लिखा हुआ है, साइड, इसको हम ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। ऑल, ये फिर से अलग साउंड आया तो इसको हम बी से इंडिकेट कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है देयर, फिर अलग से साउंड आया तो हम सी से इंडिकेट कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है फॉल है, तो देखिए एक तो ऑल है एक फॉल है, सेम साउंड है, तो हम इसको बी से इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि हमने ऑल को किससे इंडिकेट किया था, बी से। तो हमारे इस पोइम की राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी, हाँ ठीक है, ए बी सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है हमारे पास में, यहाँ से फोकस करते हैं, इसको नीचे करके यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है रोज आर रेड, ओके, वायलेट्स आर ब्लू, BLUE, आई एम आउट ऑफ माई हेड, HEAD, और फिर लिखा हुआ है YOUU। तो अब हम इन पे फोकस करते हैं, हमारी राइम स्कीम हम जानने की कोशिश करते हैं क्या होगी क्या नहीं होगी। ओके, रेड, इसको हम ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, और आगे जाकर लिखा हुआ है ब्लू, इसको हम बी से इंडिकेट कर देते हैं, और आगे जाकर लिखा हुआ है हेड, फिर से रेड हेड, जिसको हमने ए से इंडिकेट किया था तो हम ए इंडिकेट कर देते हैं। ब्लू और यू, वो ऊ का साउंड आ रहा है तो हम इसको बी से इंडिकेट कर देते हैं। तो हमारी राइम स्कीम हो गई ए बी, ओके। और देख लीजिए और क्या आ रहा है, अब हमारे पास में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ राइम। मैं ये सोच सकता हूँ कि आपको राइम स्कीम समझ में आ गई होगी। अब हमें टाइप्स ऑफ राइम पढ़ना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता नहीं कंपटीशन होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ राइम आता नहीं है, आज तक आया भी नहीं है, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में जो इसी से रिलेटेड होती है उसी में आता है, लेकिन फिर भी हम फोकस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ राइम के ऊपर। लिखा हुआ एक तो होता है सिलेबी या सिलेबिक राइम, इसको पढ़ेंगे अभी, लेकिन आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ राइम के अंदर सिलेबी या सिलेबिक राइम होता है, आई राइम होता है, टेल राइम होता है, इंटरनल राइम होता है, होलो राइम होता है, क्रॉस राइम होता है, इम्परफेक्ट राइम होता है। तो ये हमारे पास में इतनी सारी जो लिखी हुई है वो राइम की फॉर्म्स है, हमें इन पे फोकस करना है। सिलेबी, आई, टेल, इंटरनल, होलो, क्रॉस, इम्परफेक्ट। इनके बारे में पूछा तो नहीं जाता, लेकिन इनसे रिलेटेड मैंने कुछ बातें लिखी है, हम उसको जान लेते हैं, क्योंकि जानना अच्छी बात है और हम यहाँ पर जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ही वीडियोस बना रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। तो देख लीजिए क्या है, पहला हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास में लिखा हुआ है सिलेबी या सिलेबिक राइम। इसको फोकस करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि द वर्ड्स हैविंग अ सिमिलर साउंडिंग लास्ट सिलेबल बट विदाउट ए स्ट्रेसिस वाउल। वो समझा दूं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द वर्ड्स हैविंग ए सिमिलर साउंडिंग, वही बात है, लास्ट के अंदर सिमिलर साउंड हो। हम राइम स्कीम में लास्ट वाला वर्ड ही देखते हैं और सिमिलर साउंड ही देखते हैं, बट उसमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अभी ये स्ट्रेस अनस्ट्रेस क्या है, कुल मिलाकर ये साउंड पे इफेक्ट डालता है। जिसमें ज्यादा जोर लगता है वो स्ट्रेस्ड होता है, जिसमें जोर नहीं लगता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। ये काफी बड़ी बात है, अभी इसको कवर नहीं करेंगे, लेकिन हम एग्जांपल्स देखते हैं। लिखा हुआ है बॉटल, सिंपल सा है बॉटल, आगे लिखा हुआ फिडल, फिर लिखा हुआ क्लेवर, फिर लिखा हुआ सिल्वर। हम तो यहाँ गौर करेंगे, इस जगह आप देखिए, अनस्ट्रेस में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बॉटल कोई मात्रा नहीं है, हम यहाँ लिखा हुआ फिडल कोई मात्रा नहीं है,
यहाँ लिखा हुआ क्लेवर, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो ये अनस्ट्रेस्ड है। और फिर लिखा हुआ सिल्वर, ये भी अनस्ट्रेस्ड है ना, अनस्ट्रेस्ड, विदाउट ए स्ट्रेसेस लिखा हुआ ना, विदाउट ए स्ट्रेसेस का मतलब क्या, अनस्ट्रेस्ड। कि जो अनस्ट्रेस्ड होता है जैसे पेटर, आगे लिखा हुआ पीटर, तो बॉटल, फीडल, क्लेवर, सिल्वर, पेटर, पीटर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जिन लास्ट वाले वर्ड्स जिनके अंदर स्ट्रेस नहीं होता, विदाउट स्ट्रेस जो वर्ड्स होते हैं, सेम साउंड वाले जो होते हैं, उसको हम कौन सा बोलते हैं, उसको सिलेबिक राइम बोलते हैं। कौन सा राइम बोलते हैं, सिलेबिक राइम। फिडल ले, फिडल ले, बॉटल, फिडल ले ले, क्लेवर, सिल्वर, रे, पेटर, पीटर, रे। ओके, आगे चलते हैं। अगली जो हमारी राइम स्कीम है उसको हम बोलते हैं आई राइम स्कीम। देखो, हम आपको सिलेबिक समझ में आ गई, कोई उसमें लास्ट में मात्रा जैसा वर्ड नहीं था। इसमें आई देखने से ही पता चलेगा, आई बहुत गजब की है, देखते ही पता चलेगा, हम समझ जाएंगे इसको पढ़ते ही। देखो कि आई राइम्स ऑल्सो कॉल्ड साइट राइम्स। आई को ही साइट बोलते हैं, साइट मतलब दृश्य होता है, आई मतलब देखना होता है। तो आई राइम्स को ही साइट राइम्स कहा जाता है, या इसके अंदर स्पेलिंग सेम होती है, सेम सी लगती है। देखो लिखा हुआ है नियरली सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट साउंड। आपकी स्पेलिंग आपको सेम मिलेगी लेकिन साउंड डिफरेंट होगा। वो कौन सी राइम होगी, वो आई राइम होगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए लिखा हुआ है COUGH, इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, कफ, और BOUGH को हम करते हैं बग। ठीक है, कफ, बग, स्पेलिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग द नियर सेम स्पेलिंग लगभग सेम है। नियरली बोला है तो कफ बग, इसको कफ बोल दिया, इसको बग बोल दिया। ठीक है, आगे देखो LOVE, इसको लव बोल दिया, दूसरे को MOVE मूव बोल दिया। ठीक है, तो साउंड में डिफरेंट है। क्या है, साउंड में डिफरेंस है। स्पेलिंग नियरली सेम, साउंड डिफरेंट, वो कौन सी राइम होती है, वो आई राइम होती है। ये तो सेम सा हो गया, कफ और बग, तो हम इसको हटा देते हैं। ज्यादा फोकस हमें इसी पे करना है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है आई राइम के अंदर फोकस करने की बात यही थी कि स्पेलिंग लगभग सेम और प्रोनाउंसिएशन अलग। वो कौन सी राइम होती है, वो आई राइम होती है। चलो आगे देखते हैं टेल राइम। अब बात आती है कि सर ये टेल राइम क्या है, टेल मतलब पूछ। अब पूछ वाला क्या है, देख लीजिए, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राइम। ये मोस्ट कॉमन जो अपन ऊपर पढ़कर आए ना, वही बात है। इट अकर्स इन फाइनल सिलेबल ऑफ ए वर्स और ए लाइन। मतलब आज अभी तक इतना वीडियो हो गया, 17 मिनट का वीडियो हम कर चुके हैं। उससे पहले जो हमने पढ़ा वो सारी टेल राइम थी। ऊपर जो पढ़ते आ रहे थे राइम स्कीम के बारे में, वो कौन सी राइम स्कीम थी, वो टेल थी। जो लास्ट में आता है उसको टेल बोलते हैं। देख लीजिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमने किया था, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार आर ये सेम है। अब है इंटरनल राइम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ। देख लीजिए लिखा हुआ क्या है कि दिस इज ए टाइप ऑफ राइम इन विच ए वर्ड एट द एंड ऑफ ए वर्स राइम्स विद अनदर वर्ड इन द सेम लाइन। कुल मिलाकर लास्ट में जो राइम हम चूज कर रहे हैं उसी लाइन के अंदर और भी वर्ड्स राइम स्कीम के अंदर ही आएंगे, इंटरनली होंगे। एक ही लाइन में 2-3 वर्ड्स को हम लेंगे। एग्जांपल से समझ लीजिए, ये काफी एग्जांपल से इन पे फोकस करते हैं। पहला लिखा हुआ है जस्ट टर्न मी लूज, लेट मी स्ट्रडल माई ओल्ड सेडल अंडरनीथ द वेस्टर्न स्काईज, ये एक हो गया। फिर लिखा ऑन माई केयूस, लेट मी वेंडर ओवर योंडर till I see the mountain rise। अब देखो यहां पर इसको मैं अलग कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब फोकस करते हैं, गौर से देखिए, 2 लाइन है लेकिन दूसरी लाइन में राइम स्कीम नहीं ले रहे हम, पहली लाइन में राइम स्कीम ले लिए। और जो इस तरीके का पहली लाइन में 2 वर्ड के अंदर सेम सा साउंड हो, वो क्या हो जाता है, वो इंटरनल राइम हो जाता है। जैसे स्ट्राडल बोल दो चाहे सैडल बोल दो, डल और डल, इसका मतलब इंटरनल राइम है। फिर देखो अगला वेंडर और योंडर, डर डर, तो ये भी इंटरनल राइम स्कीम है। अब चलते हैं होलो राइम। This is a type of rhyme in which all the words of two entire line rhythm, पूरी एक ही लाइन में रिदम, पूरी एक ही लाइन में। जैसे कि यहां पर देखिए, दिस इज अ टाइप ऑफ राइम, ये एक प्रकार की राइम है। इन विच ऑल द वर्ड्स ऑफ 2 entire lines राइम, 2 जो लाइन्स होगी उसके अंदर पूरी में ही राइम स्कीम होगी। एक तरीके से आप मानो तो इसको हम एजोनेंस के जैसे बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर होलो राइम है। देखो क्या है, इन आयरशायर हिल एरियाज ए क्रूइज
जिसको क्रूज बोलते हैं। ई लास्ट लिखा हुआ मैंने लिख भी दिया है, आप लास्ट में देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हमने पढ़ा एरियाज, हमने क्या पढ़ा एरियाज, तो हमने इस पे किस पे फोकस कर लिया, इस पे जे पे फोकस कर लिया। आगे लिखा हुआ है क्रूज, इसमें भी हमने जे पे फोकस कर लिया। फिर लिखा हुआ है लास्ट, इसमें हमने से पे फोकस कर लिया। अब हम दूसरी लाइन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इंटेरिया हिलेरियस ए क्रूज हेलस। तो हम देखते हैं हमारे पास में लिखा हुआ है हिलेरियस, वो आपको से मिल गया, लास्ट वाला से हम इसको ले सकते हैं, इसको जे भी बोल सकते हैं हिलेरियस। फिर लिखा हुआ है अक्रूज, इसमें हमको जे मिल गया, और आगे लिखा हुआ है हेलस, इसमें हमको से मिल गया। ठीक है, ये बहुत ही इंटरनल बहुत ही डीप चीज़ मैं यहाँ आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा इसको होलो राइम। नेक्स्ट है क्रॉस राइम। क्रॉस राइम में क्या होता है, देखो कि क्रॉस राइम दिस रेफर टू मैचिंग साउंड एट द एंड ऑफ इंटरवेनिंग लाइंस। लगातार लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो अगऊ, दूसरे में ईयर, फिर नाउ और फिर देयर। कहने का मतलब क्रॉस राइम, क्रॉस शब्द से हमें पता चल रहा है, जैसे राइम स्कीम ये नहीं बनेगी ए बी बी, ऐसी राइम स्कीम नहीं बनेगी। राइम स्कीम कैसे बनेगी, ए बी, ऐसी राइम स्कीम क्रॉस राइम स्कीम होती है, जिसका एग्जाम्पल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो मैं आपको लिखकर बताऊं, तो हमने पढ़ा यहाँ पर अगो, दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पर ईयर, तीसरा हमने पढ़ा KNOW, फिर हमने पढ़ा THERE देयर। अब इसकी राइम स्कीम आप क्या निकालोगे, तो आपको पता है अगो को हम ऐसे इंडिकेट कर दे, ईयर रे, दूसरा साउंड आया तो इसको हम बी से इंडिकेट कर दे। नौ अगो होता है, वैसे नौ होता है तो ये ए हो गया, और देयर रे फिर से रे आ गया तो ये बी हो गया। तो ए बी ये क्रॉस हो गया ना, तो क्रॉस राइम बोलते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं हो वो इम्परफेक्ट है, ये लास्ट स्टेज पर अपन आ चुके हैं। दिस इज ए राइम बिटवीन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। स्ट्रेस भी हो सकता है, अनस्ट्रेस भी हो सकता है, जैसे विंग, केरिंग, सिट, परफेक्ट, रिफ्लेक्ट, सब्जेक्ट। तो ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारी की सारी कौन सी राइम है, इम्परफेक्ट राइम है। जैसे विंग ग, केरिंग ग, सिट परफेक्ट, फिर लिखा हुआ रिफ्लेक्ट, सब्जेक्ट, तो सब में टे 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 रे रे गे गे का साउंड आ रहा है। तो ये हमारी राइम स्कीम होती है। ये राइम का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, हालांकि वैसे बुक्स के अंदर इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको इस पे फोकस करना है, राइम क्या होती है क्या नहीं होती है, हमें फोकस करना है बच्चों राइम के ऊपर। सॉरी हम लर्नर्स है तो देख लीजिए। तो राइम स्कीम के ऊपर हम फोकस करते हैं, हम लास्ट वाले वर्ड पर जाते हैं और उसका हम साउंड चूज करते हैं, फिर दूसरी वाले लाइन के लास्ट वर्ड पे जाते हैं, उसका साउंड चूज करते हैं। सेम होता है तो हम उसको ए का नाम दे देते हैं, और अलग अलग होता है तो हम उसको ए और बी का नाम दे देते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम और करेंगे जब हमारी सीरीज मॉक टेस्ट की होगी ना, जब हम रीड के मॉक टेस्ट की बात करेंगे, उसके अंदर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिक्सअप लेके आऊंगा, तब हम उसकी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है वो कमेंट करो, हम उस पर आगे और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर इट माई चैनल, शेयर इट दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।